गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की आज की क्लास में हमारा टॉपिक है परमाणु चुंबकत्व का उद्भव या ओरिजिन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिज्म। कि पदार्थ की जो इकाई है एटम, इसके अंदर चुंबकत्व का उद्भव किस तरह से होता है, क्या इसकी रीज़न होते हैं कि इसमें मैग्नेटिज्म का ओरिजिन होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए, जैसा जैसा कि हम जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ हमने माना कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर रेखीय वेग v से चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये एक चार्ज है, तो ये एक मूविंग चार्ज, और मूविंग चार्ज हमेशा करंट का प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पर भी एक सर्कुलर करंट प्रोड्यूस होगी जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू हम देंगे दैट विल बी -E/T, क्योंकि करंट हमारी होती है आवेश बटा समय। ठीक है, प्रति यूनिट समय जो चेंज आवेश परिवर्तन होता है वही क्या होता है, करंट कहलाता है। तो आवेश हमारा यहाँ पर -E होगा और समय हमारा इसका आवर्तकाल होगा। तो माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट जो है उसके विपरीत दिशा में है, बह रही है। क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किधर चलता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव साइड में चलता है, और करंट अपोजिट साइड में बहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड बहती है। अब देखिए, इसमें आवर्तकाल T हो गया, T इक्वल्स टू होगा वृत्तीय पथ की परिधि बटा इलेक्ट्रॉन का वेग। सो परिधि की वैल्यू होगी 2πr, वेग होगा स्मॉल v, रेखीय वेग की हम यहाँ बात कर रहे हैं। सो I की वैल्यू हो गई मेरी -EV/2πr, ये हो गई करंट की वैल्यू। अब देखिए सेकंड फिगर में, यहाँ पर जो कैपिटल L जो कि कोणीय संवेग को व्यक्त कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कोणीय संवेग है जिसकी वैल्यू होती है r×p। r है वृत्तीय पथ की त्रिज्या, ओके, और p है इसका रेखीय संवेग। सो p इक्वल्स टू mv, तो l की वैल्यू हो जाती है r×mv। m यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास है, v उसका रेखीय वेग है। और जब हम इससे डिराइव करेंगे चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल जो होगा वो एल के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा हमारा। तो ये इसकी डायरेक्शन होती है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये हम अभी निकालेंगे, डिराइव करेंगे। सो नेक्स्ट देखिए, धारा जो उत्पन्न हुई है वो एक तरीके से चुंबकीय ध्रुव का व्यवहार करती है। ओके, चुंबकीय आघूर्ण, अब देखिए अगर हम चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं म्यू एल की वैल्यू दैट विल बी I×A। करंट का वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ए से। सो म्यू एल इक्वल्स टू -EV/2πr, जो कि करंट की वैल्यू होगी, एंड ए की वैल्यू होगी πr²। πr² क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, दैट विल इक्वल्स टू -EVr/2। ओके, सो म्यू एल इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर v जो वेग है, रेखीय वेग है, उसको कोणीय वेग के टर्म्स में रख दिया, v इक्वल्स टू r ओमेगा। ओके, ओमेगा जो है वो कोणीय वेग है। सो या कोणीय आवृत्ति भी हम इसे कह सकते हैं, -E⍵r²/2, ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू। अब म्यू एल की दिशा तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, देखिए अभी हम ये चीज़ बताएंगे कैसे होगी। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L इक्वल्स टू होगा r×p। सो यहाँ पर हमने p की वैल्यू रख दी mv, ये वैल्यू मेरी आ गई mrv_n। तो देखिए जो L की वैल्यू आ रही है वो किस तल में आ रही है, r और v के लंबवत, क्योंकि r×v क्या है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स के तल के लंबवत होती है। सो n कैप की डायरेक्शन क्या होगी, जिस तल में r और v हैं उनके लंबवत दिशा में होगी। तो r×v, तो हम जब r से v की तरफ जाएंगे तो ये डायरेक्शन किधर आएगी, वर्टिकली अपवर्ड आएगी। r×v, तो ये वर्टिकली अपवर्ड लंबवत तल में होगी, तो ये
जेड डायरेक्शन में होगी क्योंकि आर और वी एक्स वाई तल में है, तो एल की दिशा वर्टिकली अपवर्ड्स लंबवत आएगी, तो ये जेड डायरेक्शन में आएगी। और म्यू एल, अब म्यू एल और एल में रिलेशन निकालते हैं। म्यू एल इक्वल्स टू, यहाँ हमने एल को ओमेगा की टर्म्स में रख दिया, तो ओमेगा की टर्म्स में इसकी वैल्यू आ गई एम आर स्क्वायर ओमेगा एन कैप। एन कैप तल के लंबवत ऊपर की ओर आएगा। म्यू एल इक्वल्स टू हमारा जो था, इस जो म्यू एल की वैल्यू हमने पहले निकाली थी माइनस ई ओमेगा आर स्क्वायर ओवर 2, इसको हमने एल की टर्म्स में रख दिया, तो इसकी वैल्यू मेरी आ गई माइनस ई एल अपॉन 2m। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि म्यू एल और एल एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि इसमें माइनस साइन आ रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स कि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होगी। सो म्यू एल एल की विपरीत दिशा में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, वृत्ताकार कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब L जो है वो कंटिन्यूम नहीं होकर कंटिन्यूस वैल्यूज ग्रहण नहीं करता है, बल्कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को ही ग्रहण करता है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब, विविक्त होने का मतलब क्या होता है कि जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं उस क्वांटिटी में जो वैल्यूज उसकी वैल्यूज होंगी, है ना, तो वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही ग्रहण कर सकता है। एक लगातार उसमें नियमितता नहीं होती है, वो नियमितता ब्रेक हो जाती है। सो एल की जो वैल्यू जो देते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, दैट इज एच क्रॉस अंडर द रूट एल इंटू एल प्लस 1। यहाँ पर एच क्रॉस प्लैंक कांस्टेंट है, एच जो प्लैंक कांस्टेंट होता है एच क्रॉस एच अपॉन 2 पाई होता है। ओके, एच तो होता है प्लैंक नियतांक और एच क्रॉस इक्वल्स टू होता है एच ओवर 2 पाई। ठीक है। यहाँ पर जो स्मॉल एल है वो है कक्षीय क्वांटम संख्या। कक्षीय क्वांटम संख्या जिसकी वैल्यूज होती हैं 0, 1, 2 अप टू n-1, जहाँ पर n मुख्य क्वांटम नंबर है। अगर मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू हो जाएगी 0 और 1। ठीक है। तो ये हमेशा कहाँ तक जाती है, मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक। n जितना होगा उससे एक नंबर कम रहेगा l का। ठीक है। तो ये म्यू एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो म्यू एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एल इक्वल्स टू हमने ड्राइव किया था माइनस ई ओवर 2m इंटू कैपिटल M। सो म्यू एल की वैल्यू यहाँ पर हो गई ई एच क्रॉस ओवर 2m अंडर द रूट एल इंटू एल प्लस 1। और यहाँ पर माइनस साइन इसलिए हमने स्किप किया है क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड की बात करी है। सो मैग्नीट्यूड इसका हो गया ई एच क्रॉस अपॉन 2m को हमने म्यू बी मान लिया। म्यू बी एक सिंबल हमने यहाँ पे दिया है इसके लिए, म्यू बी अंडर द रूट एल इंटू एल प्लस 1। एंड व्हाट इज म्यू बी हियर, ई एच क्रॉस ओवर 2m, जिसे हम बोर मैग्नेटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटोन। ओके। सो बोर मैग्नेटोन की एक फिक्स वैल्यू होती है, क्योंकि ई हमारे पास कांस्टेंट है, एच क्रॉस की वैल्यू हमें पता है, एम की वैल्यू हमें पता है। जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दिस इज बोर मैग्नेटोन 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन को परमाणुीय तथा आणविक चुंबकीय आघूर्णों के मानों को व्यक्त करने के लिए मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण मेरे पास आता है, इसका जो मान होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के पार्टिकल्स के लिए, एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसका मान बहुत ही कम आता है। इस वजह से हम म्यू बी को एज एन यूनिट यूज़ में लेते हैं। तो अंदर जो वैल्यू आएगी अंडर द रूट में वो वैल्यू होगी, और उसका मात्रक हम क्या यूज़ करेंगे, म्यू बी यूज़ करेंगे। तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे हम प्रोटॉन के चुंबकीय आघूर्ण और इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को तुलना करेंगे, तो हम बोर मैग्नेटोन्स में ही तुलना करेंगे, राइट। सो नाउ देखिए, कक्षीय कोणीय संवेग L स्पेस में डिफरेंट डायरेक्शंस में फर्दर क्वांटाइज्ड होता है, जिसे क्वांटम संख्या ml के द्वारा फिक्स करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कक्षीय कोणीय जो कक्षीय क्वांटम संख्या के फर्दर हम जाते हैं, तो ये जो क्वांटाइजेशन है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, हर जो एनर्जी लेवल होता है उनका क्वांटाइजेशन फर्दर होता जाता है। तो देखिए नेक्स्ट जो L के बाद में भी स्पेस में डिफरेंट डायरेक्शंस में भी फर्दर क्या होता है, L का भी आगे क्वांटाइजेशन होता है, जिसको हम किस तरह से व्यक्त करेंगे, किसके क्या हम उसको नाम देंगे, दैट विल बी ML, क्वांटम संख्या ML
के रूप में व्यक्त करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या ml। ठीक है, अर्थात किसी विशिष्ट दिशा z के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग का अभिविन्यास भी क्वांटाइज्ड होता है। मतलब कि जो कोणीय संवेग हमने बात करी है कक्षीय कोणीय संवेग की, वो किसी दिशा अगर z के रिस्पेक्ट में हम मानते हैं तो वो जब वो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो L है वो L की भी अलग अलग डायरेक्शंस होंगी। जैसे आप यहाँ देखिए, ये जो हमने बताया है ml इक्वल्स टू 2 दिस, ओके देन। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि ml इक्वल्स टू 2 अगर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ml इक्वल्स टू 2 है, तो देखिए ये हमें क्या व्यक्त कर रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से घूम रहा है इस तल में। ml इक्वल्स टू 1 जो है, ml इक्वल्स टू 1 के रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन इस तल में घूम रहा है। ठीक है, ml इक्वल्स टू -1 के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, और ml इक्वल्स टू 2 के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है इस तरह से, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हम ये बताता है कि एल का, कैपिटल एल का जो कोणीय संवेग है, कक्षीय कोणीय संवेग की जो डायरेक्शन है, का जो ओरिएंटेशन है स्पेस में, वो भी फर्दर क्या होता है, क्वांटाइज्ड हो जाता है। सो देखिए, सपोज कीजिए ml इक्वल्स टू कहाँ तक जाती है ml की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, 0 +-1 +-2 अप टू +-l तक हो सकती हैं। एल जेड, अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो जेड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में एल जेड की जो वैल्यू होती है क्वांटम कक्षीय कोणीय संवेग की, वो वैल्यू होती है ml h क्रॉस, ml h क्रॉस। और ml की वैल्यू, ml h क्रॉस की जो वैल्यू है वो होगी l कोस थीटा, कैपिटल L का जेड डायरेक्शन में जो कोस थीटा लेंगे हम इसमें। ठीक है, सपोज कीजिए स्मॉल l की वैल्यू 2 है, तो कैपिटल L की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर h क्रॉस अंडर द रूट l इंटू l प्लस 1, सो दिस विल बी √6 h क्रॉस। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये हमें बता रही है L की वैल्यू, कैपिटल L की वैल्यू जो कि है √6 h क्रॉस। और ये जो L होगा ये क्वांटाइज किसके अकॉर्डिंग होगा, ml के अकॉर्डिंग होगा। सो इसकी वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, ml की वैल्यू होगी 0 +-1 +-2। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 वैल्यूज़ हमें 5 ओरिएंटेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि कैपिटल L का जो ओरिएंटेशन होगा स्पेस में, ये 5 तरीके से पॉसिबल है। z दिशा के सापेक्ष जो LZ था, कोणीय संवेग था, उसकी वैल्यू है ml h क्रॉस। तो म्यू LZ की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी ml EH क्रॉस ओवर 2m, ml EH क्रॉस ओवर 2m, दिस इज ml इंटू म्यू बी। तो L इक्वल्स टू अगर हम 0 1 2 3 वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कोश होते हैं उनका नाम हम क्या देते हैं, SPDF। L इक्वल्स टू 0 के रिस्पेक्ट में S देते हैं, L इक्वल्स टू 1 जब होता है तो उसका नाम हम P देते हैं, L इक्वल्स टू 2 के लिए D कोश देते हैं, L इक्वल्स टू 3 के लिए कोश का नाम F देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की। पहले हमने बात करी है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण की, अब हम बात कर रहे हैं प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण की। स्पिन जो मोशन होती है वो इलेक्ट्रॉन की खुद की अक्ष पर होती है, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो है सेम रहता है हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एंटिटी है उसको हम बिल्कुल सेम मानते हैं, उसका मास सेम मानते हैं, आवेश सेम मानते हैं, तो उसकी जो स्टेट होती है वो हम एक जैसी मानते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, कैपिटल एस मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू देते हैं दैट इज एच क्रॉस √s इंटू एस प्लस 1। यहाँ पर स्मॉल s की वैल्यू क्या होती है, प्रचक्रण क्वांटम संख्या इसे हम कहेंगे, इसकी वैल्यू होती है हाफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक फर्मियोन होता है, फर्मी पार्टिकल होता है। सो इसकी स्पिन क्वांटम संख्या जो हम मानते हैं दैट इज हाफ मानते हैं। s का मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा √3/2 h क्रॉस, ये हमेशा सेम रहेगा हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, हर एक केस में।
सो किसी विशिष्ट दिशा के सापेक्ष प्रचक्रण कोणीय संवेग एस का अभिविन्यास भी क्वांटाइज्ड होता है। ये तो हमने निकाला है प्रचक्रण क्वांटम संख्या। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रचक्रण कोणीय संवेग जैसे कक्षीय कोणीय संवेग एल का अभिविन्यास क्वांटाइज्ड था अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, तो इसमें जो प्रचक्रण कोणीय संवेग है वो भी किसी विशिष्ट दिशा जिसे हम z डायरेक्शन लेते हैं जनरली, उसके सापेक्ष इसका अभिविन्यास भी क्वांटाइज्ड होता है। सो इसका जो वैल्यू है किसी डायरेक्शन z के कॉरस्पॉन्डिंग, उसे हमने एस जेड माना है। दिस इज इक्वल्स टू एम एस एच क्रॉस, जहाँ पर एम एस की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस स्मॉल एस होती है। तो स्मॉल एस की वैल्यू हाफ होती है, सो एम एस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ हो गई। सो एस जेड की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस एच क्रॉस बाय 2 हो गई। तो एस जेड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, दो वैल्यूज ही होती हैं। इसकी वैल्यूज हम देते हैं प्लस माइनस एच क्रॉस बाई 2, प्लस डायरेक्शन में प्लस जेड डायरेक्शन में प्लस एच क्रॉस बाई 2 और माइनस जेड डायरेक्शन में माइनस एच क्रॉस बाई 2। एम एस इक्वल्स टू प्लस हाफ के को हम कहते हैं अपवर्ड स्पिन। इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि दो तरह से स्पिन मोशन कर सकता है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एम एस इक्वल्स टू प्लस हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पिन होती है उसे हम अपवर्ड स्पिन कह रहे हैं, और एम एस इक्वल्स टू माइनस हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पिन होती है उसे डाउनवर्ड स्पिन कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कारण भी इसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो देखिए, जब जैसे हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में एक चुंबकीय आघूर्ण की बात करी है म्यू एल, तो यहाँ जो प्रचक्रण कोणीय संवेग है उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक चुंबकीय आघूर्ण होगा, जिसे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस कहते हैं। एस और म्यू एस दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। एस अगर हम अपवर्ड ले रहे हैं तो म्यू एस डाउनवर्ड होगा। ठीक है, एस जो है, कैपिटल एस की हम बात कर रहे हैं, दैट इज प्रचक्रण कोणीय संवेग। प्रचक्रण कोणीय संवेग के रिस्पेक्ट में जो म्यू एस होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो म्यू एस इक्वल्स टू, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ हम एक फैक्टर ले रहे हैं दैट इज जी एस, ऐड करें अपनी तरफ से इसमें। सो फॉर्मूला मेरा बनता है म्यू एस इक्वल्स टू जो माइनस ई एस ओवर 2m था उसकी जगह मैं लिखूंगी माइनस जी एस ई एस ओवर 2m। जी एस यहाँ पर लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर है, लैंडे का स्प्लिटिंग फैक्टर है फॉर स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी एस की वैल्यू हम देते हैं 2। ये एक करेक्शन फैक्टर है जो कि फर्दर कैलकुलेशंस में जो डिस्क्रिपेंसी आती है उसको रिमूव करने के लिए, मतलब कि जो आगे हम फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं उनमें जो अनियमितता आती है, जो गलतियाँ आती हैं, उनको रिमूव करने के लिए लैंडे ने एक स्प्लिटिंग फैक्टर 2 को इसमें अटैच किया। सो इसका जो म्यू एस की फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज जी एस ई एच क्रॉस ओवर 2m अंडर द रूट एस इंटू एस प्लस 1। एस की वैल्यू, स्मॉल एस की वैल्यू हम हाफ रखेंगे तो फॉर्मूला मेरा बनेगा जी एस ई एच क्रॉस अपॉन 2m की जगह म्यू भी हो जाएगा एंड दैट्स रूट 3 ओवर 2। सो यहाँ से जी एस जो होता है ना, जनरली जी एस उसकी वैल्यू हम लेते हैं 2 स्पिन मोशन के लिए। ठीक है, स्पिन मोशन के लिए जी एस की वैल्यू हम 2 लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सो म्यू एस की वैल्यू मेरी बन गई रूट 3 म्यू बी। ओके, म्यू एस का जो z डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा दैट इज जी एस ई ओवर 2m एस जेड। एस जेड की वैल्यू होती है प्लस माइनस एच क्रॉस ओवर एम एस, यहाँ हमने पुट कर दी प्लस माइनस 2 इंटू ई एच क्रॉस ओवर 2m दैट इज 1/2। ओके, प्लस माइनस हाफ होती है वैल्यू, पुट कर दी हमने। दिस इज इक्वलेंट टू, वहाँ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस ई एच क्रॉस अपॉन 2m एंड म्यू एस जेड की वैल्यू मेरी बन गई प्लस माइनस म्यू पी। ओके, कुल चुंबकीय आघूर्ण की बात हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।